नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राज्यपाल के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुसार राज्यपाल को उनके कार्यों के संपादन में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। केवल उन कार्यों के जो संविधान के अनुसार राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन रखे गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार राज्यपालों को अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से संपादित करने होते हैं। राज्य का अध्यक्ष वैधानिक रूप से राज्यपाल होता है। उसके अधिकार एवं कार्य प्रायः वही हैं जो भारतीय केंद्र के शासन में राष्ट्रपति के हैं। इस प्रकार राज्यपाल की विस्तृत शक्तियां हैं। आज हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो पहला बिंदु है वह राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यद्यपि राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, तथापि उसे विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। अतः विधानमंडल के संगठन तथा कार्य के संबंध में उसके अधिकार महत्वपूर्ण हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाना। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है, किंतु पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन के प्रारंभ होने की तिथि के बीच 6 महीने के से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो अगली शक्ति है या जो अधिकार है विधानमंडल में संबोधन देना एवं संदेश भेजना। वह किसी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा उनमें संदेश भेज सकता है। वास्तव में राज्य के विधानमंडल का प्रत्येक अधिवेशन राज्यपाल के संबोधन से ही आरंभ होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो अगला अधिकार है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। यदि किसी समय विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच कानून बनाने संबंधी किसी प्रश्न पर गति अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है तथा संदेश भेज सकता है। विधेयक संबंधी अधिकार। अधिनियम का रूप धारण करने से पूर्व प्रत्येक विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। उस समय तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उसको अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दे। अतः विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृत करे या न करे या उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज दे। पुनर्विचार के पश्चात दूसरी बार राज्यपाल को उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। जिन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजता है उन्हें स्वीकार करने या न करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह उन विधेयकों को अपने सुझावों के साथ राज्य की विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। इस प्रकार लौटाए हुए विधेयकों को राज्य की विधानसभा को 6 माह के अंदर
विचार करना होगा। यदि यह विधेयक पुनः स्वीकृत हो जाए तो उन्हें फिर से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह विधेयक पर स्वीकृति दे या न दे, अतः अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजकर समाप्त भी कर सकता है। कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। यदि राज्यपाल की राय में किसी ऐसे विधेयक के स्वीकृत हो जाने से उच्च न्यायालय की शक्ति व स्थिति में कमी हो जाती है तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रेषित करे। इसके अतिरिक्त निम्न विषयों से संबंधित राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजना अनिवार्य है। पहला, जिन विधेयकों को उद्देश्य व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से हस्तगत करना हो। दूसरा, जिन विधेयकों का संबंध ऐसी वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाने के साथ हो जिन्हें संघ की संसद ने अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया हो। तीसरा है जो जिन विधेयकों का उद्देश्य विद्युत शक्ति के वितरण पर कर लगाया हो। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, धन विधेयकों से संबंधित अधिकार। धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उस पर कोई भी संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किंतु राज्यपाल धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, बल्कि सामान्यतः वह उनको स्वीकृति दे देता है। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। यदि राज्य में विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे किसी अध्यादेश का प्रभाव वही होगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए हुए किसी कानून का होता है। किंतु इस प्रकार के अध्यादेश को विधानमंडल के सम्मुख रखना पड़ता है और विधानमंडल के अधिवेशन के आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह बाद ही यह लागू रह सकता है। इससे पूर्व भी विधानसभा यदि चाहे तो इसे रद्द कर सकती है उन विषयों के बारे में जिनके संबंध में राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना राज्यपाल के विधानमंडल में कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं इनके अंतर्गत जो अगला अधिकार है, विधानमंडल के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों की पूरी संख्या के लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है यदि उसको यह विश्वास हो जाए कि सदन में एंग्लो इंडियन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह विधानसभा में भी उस संप्रदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियां एवं अधिकारों के अंतर्गत जो उसका अगला वित्तीय शक्ति के अंतर्गत जो अधिकार है, विधानसभा को भंग करना एवं अवधि में वृद्धि करना। राज्यपाल विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भंग भी कर सकता है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि में वृद्धि भी कर सकता है। इस प्रकार राज्यपाल अध्यादेश संबंधी अधिकारों का उपयोग उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह से अंग्रेजी शासनकाल में प्रांतों के गवर्नर किया करते थे।
अंग्रेजी शासन में काल में गवर्नर को किसी भी समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु स्वतंत्र भारत में राज्यपाल का यह अधिकार सीमित कर दिया गया है। अब राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग विधानमंडलों की सहायता तथा सुविधा के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। अतः जो हमारा आज का अध्ययन का विषय था राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, उसके अंतर्गत जो विधायी शक्तियों के प्रमुख बिंदु थे उन पर विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।